नमस्कार दोस्तों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, लैब असिस्टेंट का एक फिजिक्स का पार्ट है, टॉपिक है, वो है विद्युत धारा। आज हम इस विद्युत धारा के बारे में देखेंगे। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। अब दोस्तों देखो, सूत्र के आधार पर आपको याद करना है। सूत्र क्या बनता है? I बराबर Q/T, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को, दर का मतलब होता है समय, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? धारा बोलेंगे या विद्युत धारा बोलेंगे। अब जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम पर सेकंड। अब दोस्तों यहाँ पर कूलाम जो मात्रक है ये किसका है? आवेश का है, और सेकंड है वो समय का मात्रक। तो विद्युत धारा का दूसरा मात्रक है वो क्या है? एम्पियर। इसको ए से दर्शाते हैं। विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा अदिश राशि है। अदिश का मतलब हो गया कि विद्युत धारा की कोई भी दिशा नहीं होती है। दोस्तों, विद्युत धारा को किससे नापा जाता है? विद्युत धारा को हमेशा अमीटर से नापा जाता है। अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, यानी कि जो अमीटर है उसको हमेशा परिपथ के कौन से क्रम में लगाते हैं? दोस्तों, अमीटर को परिपथ के हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, यानी कि ये कोई एक परिपथ है, इसके बीच में इस प्रकार ये श्रेणी क्रम में अमीटर को लगाया जाता है। फिर दोस्तों आता है कि धारा घनत्व किसको बोलते हैं? दोस्तों, धारा घनत्व किसको बोलते हैं ये ध्यान दो। इसको जे से दर्शाते हैं, और ये कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है, यानी कि धारा घनत्व है उसकी दिशा निश्चित होती है। चालक के एकांक क्षेत्रफल पर धारा को क्या बोलेंगे? धारा घनत्व बोलेंगे। अब सूत्र के आधार पर देखो, J बराबर I/A, यानी कि यदि A है, ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को यदि एक मानेंगे, एक यानी कि एकांक मानेंगे, तो जो ये धारा है ये किसका बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी धारा घनत्व के बराबर। तो परिभाषा बन गई कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को क्या बोलेंगे? धारा घनत्व बोलेंगे। अब इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये ध्यान दो। अब सूत्र के आधार पर देखो, I है, I का मात्रक होता है एम्पियर, और A है, A का मात्रक होता है क्या? मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखो I है क्या? धारा। A चालक तार का क्षेत्रफल हो गया। अगला देखो दोस्तों, यहाँ पर एक पाइप दे रखा है या कोई तार दे रखा है, जिसमें क्या है? धारा का मान और धारा घनत्व की तुलना की है। धारा का मान संपूर्ण चालक में समान रहता है, यानी कि ये एक चालक दे रखा है, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1, 2 और 3। इस तीनों पॉइंट पर धारा I1, I2, I3 है वो बराबर हैं, लेकिन जो धारा घनत्व है वो क्या है? भिन्न भिन्न है, यानी कि 3 नंबर पॉइंट है वहां पर धारा घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि 3 नंबर पॉइंट ये हो गया। यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट पे देखो, जो क्षेत्रफल है ए वो क्या है? कम है। तो क्षेत्रफल कम होने पर क्या होता है? धारा घनत्व का मान बढ़ जाता है। सूत्र के आधार पर देखना कि जिस भी चालक का क्या होता है? जो क्षेत्रफल होता है वो कम होता है, तो धारा घनत्व का मान बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला दोस्तों यहाँ पर आता है विद्युत विभव। अब विद्युत विभव किसको बोलते हैं ये पढ़ते हैं। जो विद्युत विभव है उसको V से दर्शाते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से दोस्तों? अनंत से विद्युत क्षेत्र यानी E, किसी भी धनावेश को कहां से लाते हैं? अनंत से विद्युत क्षेत्र E में किसी बिंदु तक, यानी कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर चित्र के आधार पर समझते हैं कि विद्युत विभव किसको बोलते हैं। यानी कि ये कोई एकांक धनावेश है, इसको कहाँ से ला रहे हैं? इसको अनंत से कहाँ ला रहे हैं? विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, यानी कि ई जो विद्युत क्षेत्र है वहां पर ला रहे हैं किसी बिंदु पर। तो जो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, यानी कि W होता है, उसको क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे। यहाँ पर देखो, सूत्र के आधार पर देखो, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलेंगे? विद्युत विभव बोलेंगे। यानी कि कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या है? जूल, और आवेश का जो मात्रक है वो क्या है? कूलाम। तो विद्युत विभव का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया? जूल बटे कूलाम, या फिर इसको बोलते हैं वोल्ट। यहाँ पर सूत्र के अंदर देखो, सूत्र के अंदर यहाँ पर W है। W का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, और Q यहाँ पर क्या है? आवेश है। अब कार्य का सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, यानी कि कार्य का जो सूत्र है वो क्या है? बल इंटू विस्थापन। अब विस्थापन सामान्यतः दूरी भी बोल सकते हैं, तो ये W का सूत्र हो गया W बराबर F डॉट या R। और दूसरा देखो तो यहाँ पर दोस्तों
कि जो कूलाम बल है उसका सूत्र यानी कि F है वो कूलाम बल है, तो F का जो सूत्र है वो क्या है, Q डॉट अपॉन R स्क्वायर, ये सूत्र होता है, हम कूलाम बल में पढ़ते हैं। यानी कि जो ये F आया है, इस F का मान है वो कहाँ रखना है, W वाले यानी कार्य वाले सूत्र में रखना है। तो फिर इसमें रखेंगे तो ये नया सूत्र बनेगा कौन सा। अब दोस्तों पहले जो सूत्र था V बराबर क्या था, W बाई Q। अब यहाँ W है उसकी जगह क्या रखना है, ये W का मान रखना है, और इसमें जो F है इस F की जगह ये F का मान रखना है। तो फिर एक नया सूत्र बनता है, वो कौन सा है, V बराबर K Q नॉट अपॉन R। यहाँ पर जो K है उसका मान क्या होता है, K एक नीतांक है जिसका मान है 9 इंटू 10 की घात 9 होता है। अब यहाँ पर दोस्तों R है वो क्या है, दूरी हो गया, और Q क्या है, आवेश है। अब दोस्तों हम यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो लैब असिस्टेंट के लिए इंपोर्टेंट है। इसमें प्रश्न है कि 3 तारों के द्रव्यमान का अनुपात है वो क्या है, 1:3:5 तथा उसकी लंबाइयों का क्रमशः 5:3:1 अनुपात है, तो उसके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा क्या है, प्रतिरोध का अनुपात, यानी कि R1:R2:R3। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, द्रव्यमान, लंबाई और प्रतिरोध में एक संबंध वाला सूत्र है वो क्या है, R समानुपाती L स्क्वायर बाई M। ये एक संबंध होता है, सूत्र होता है। तो आपको R1, R2, R3 का मान ज्ञात करना है, तो L1 का स्क्वायर इस सूत्र के आधार पर देख लो। सबसे पहले क्या करना है, R1 का अनुपात लिखते हैं, तो L1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर आ जाता है M1 क्या है 5 अनुपात। फिर आता है R2 का अनुपात लिखना है, यानी कि R2 का अनुपात लिखेंगे तो क्या होगा, L2 का स्क्वायर, L2 क्या है यहाँ पर 3 है, तो L3 का स्क्वायर हो गया 9। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है M क्या है यहाँ पर, M है 3, फिर ये हो गया 3 अनुपात L3 का स्क्वायर, L3 क्या होगा 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। दोस्तों यहाँ पर फिर देखते हैं M का मान क्या है 1। यहाँ पर ध्यान दो कि 3 से कितनी बार गया, 3 बार, और 5 है ये नीचे। तो दोस्तों ये काम करते हैं कि ऊपर सभी से 5 से गुणा कर लेते हैं, सभी जो अनुपात हैं उसको 5 से गुणा कर लेते हैं। तो फिर आ जाता है 5। अब 5 ये ऊपर गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट हो गया, तो पहला जो है उस वहाँ पर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, 1 अनुपात। और दूसरे में यदि 5 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 5 तो क्या हो गया 15। फिर आता है दोस्तों यहाँ तीसरे को 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया अनुपात 25, 125। तो यहाँ पर आंसर आता है 1:15:125। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बैठता है, यहाँ पर आंसर बैठता है सी में। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो, सी में यहाँ पर आंसर सही बैठता है। अगला क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, वो देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि R प्रतिरोध वाले तार को गलाकर एक नया तार बनाते हैं जिसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की आधी है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या किया है कि पहले एक R प्रतिरोध की तार थी, अब R प्रतिरोध की तार यानी ये R1 था, अब R प्रतिरोध की तार थी उसको क्या किया दोस्तों गला करके। दोस्तों यहाँ पर R प्रतिरोध तार की लंबाई थी वो क्या थी, यहाँ पर L थी, और इसको गला करके R2 प्रतिरोध बना दिया है जिसकी लंबाई क्या हो गई थी दोस्तों, R2 प्रतिरोध की लंबाई है वो आधी हो जाती है प्रारंभिक की। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान आपको आ गया। फिर यहाँ पर जो संबंध है सूत्र है वो कौन सा होगा, R समानुपाती L स्क्वायर वाला यहाँ पर सूत्र लागू करना है। अब वो कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दो, वो होगा R1/R2 बराबर L1 का स्क्वायर बटे L2 का स्क्वायर। इस प्रकार का यहाँ पर सूत्र रखेंगे तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाए। यानी कि R1 यहाँ पर क्या है, R1 है R1 क्या है, R1 है वो R आ गया। फिर R2 अपने को ज्ञात करना है, पहले लंबाई थी L1 का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर बटे, अब लंबाई को क्या कर दिया है L2 क्या हो गया आधा हो गया, यानी कि L/2 का होल स्क्वायर आ जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो आता है L स्क्वायर बाई L स्क्वायर और बटे में 2 का स्क्वायर होता है वो क्या आएगा 4। अब 4 यहाँ पर बटे में लिखेंगे, उसकी जगह ऊपर लिख देते हैं 4, तो L2 से L2 गया। अब पी से क्या बचता है, पी से बचता है R/R2 बराबर क्या हो गया 4। अब यहाँ पर आपको नया जो बना है वो क्या है, R/R2 बराबर क्या हो गया 4, यानी कि जो नया है संबंध वो आया क्या है R/R2 बराबर 4। अपने को ज्ञात क्या करना है दोस्तों, अपने को ज्ञात करना है R2, तो R2 बराबर क्या हो गया, R2 बराबर हो गया R/4, यानी कि यहाँ पर संबंध कौन सा है, ए ऑप्शन है वो सही बैठता है।
अगला क्वेश्चन है कि एक चालक का प्रतिरोध है वो बढ़ता है। अब कब बढ़ता है? प्रतिरोध का मतलब हो गया कि धारा में बाधा उत्पन्न करना, यानी कि चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर। दोस्तों चालक तार की लंबाई है वो बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ता है। फिर आता है दोस्तों ताप बढ़ाने पर। दोस्तों ताप बढ़ाएंगे तो भी प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। फिर आता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने पर, यानी कि अनुप्रस्थ काट पहले इतना बड़ा था तार का, फिर दोस्तों यहाँ पर अनुप्रस्थ काट घटा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तार को लंबा करे हैं यानी पतला करें। अनुप्रस्थ काट घटा रहे हैं, इसका मतलब तार की जो लंबाई है वो क्या करें? बढ़ा रहे हैं। तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है? जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है वो डी सही हो गया है, यानी कि सभी जो ऑप्शन है वो क्या करते हैं? चालक के प्रतिरोध को बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध को त्रिभुज के आकार में संयोजित किया है, यानी कि 3 प्रतिरोध हैं उसको कैसे जोड़ा है? त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। सभी प्रतिरोध का मान कितना है? 2 ओम है, इसको ऐसे जोड़ा गया। तो त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्ष बिंदुओं के मध्य क्या ज्ञात करना है? आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इनकी ये बिंदु एक ले लो और दूसरा ये बिंदु ले लो। इन दोनों बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? दोस्तों जो ऊपर वाले 2 प्रतिरोध है वो कौन से क्रम में हो गए? वो हो गए श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम वाले प्रतिरोध है वो आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि 2 + 2 क्या हो गए? 4, यानी कि ऊपर वाले प्रतिरोध 4 हो गए और नीचे वाले प्रतिरोध कितने हो गए? 2 हो गए। तो जो नया चित्र या डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है? वो इस प्रकार कुछ बनता है, यानी कि ये ए पॉइंट हो गया और ये बी हो गया। तो ए पॉइंट पे पहले वाला प्रतिरोध ये 2 ओम का था, अब ऊपर वाले दोनों ही जुड़ गए हैं, तो नया प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या हो गया? ये 4 हो गया। यानी कि अब इन दोनों प्रतिरोध को क्या करना है दोस्तों? आप इन दोनों प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि ये कौन सा क्रम हो गया? अब ये समांतर क्रम में हो गया, यानी कि समांतर क्रम का मतलब होता है 1/r बराबर 1/4 + 1/2, यानी कि यहाँ लसअप आ गया कितना? 4 का, और ऊपर कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पर देखो 1 + 2, यानी कि यहाँ पर उल्टा करेंगे तो हो जाएगा, आंसर आएगा 4/3 ओम आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर है वो कौन सा सही बैठता है? ए नंबर ऑप्शन है वो सही बैठता है। दोस्तों मैं लैब असिस्टेंट सैनिक BL डूडी हूँ। मैं बाड़मेर का ही हूँ और बाड़मेर मेरी पोस्टिंग है। मैं दोस्तों आप सभी के लिए एक लाइव क्लासें चला रहा हूँ लैब असिस्टेंट की तैयारी के लिए। वो है क्लासें दोस्तों आपको 30 मिनट ऐप पर चलती हैं, 30 मिनट ऐप पर चलती हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको लाइव क्लास मिलती है। लाइव क्लास के साथ में दोस्तों आपको नोट्स मिलते हैं और नोट्स के साथ में दोस्तों आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं। अब ये नोट्स और क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको व्हाट्सएप के थ्रू मैं भेजता हूं और आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। दोस्तों आपको नोट्स हैं वो हाथ से लिखे हुए मिलेंगे और वो आप प्रिंट करके वही पढ़ने हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों जो लाइव क्लासें होती हैं वो आपके यदि कभी मिस हो जाती हैं वो ऐप के अंदर ऐड हो जाती हैं, वो आप कभी भी देख सकते हो। जैसे ही दोस्तों कोई भी टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों उसका टेस्ट रखा जाता है। दोस्तों यदि आपके भी लैब असिस्टेंट बनना है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। वैकेंसी जल्दी आएगी तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो जल्दी ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब रिवीजन जितना ज़्यादा होगा आप सिलेक्शन के या सफलता के उतने ही करीब होंगे। दोस्तों यदि आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 8769038624। दोस्तों आपको जिस प्रकार का ये वीडियो भेजा है इसी प्रकार मैं दोस्तों आपके लिए लाइव क्लासेस लाता हूँ, इसी प्रकार आपको समझाता हूँ और जो नोट्स हैं वो जिस नोट्स से मैं समझा रहा हूँ वही नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाता है दोस्तों। और जो नोट्स मैं भेज रहा हूँ उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है। आपको दोस्तों आपको लैब असिस्टेंट में क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है। तो आपका मिशन रखना है एक और उस टारगेट के प्रति आप फोकस हो जाओ और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।